औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड ईयर। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.2 करनी है। 7.2 एक्सरसाइज जो है, इसके फर्स्ट 10 क्वेश्चंस जो हैं दैट आर रिलेटेड टू एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है, और आपने उसमें एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब एक्सट्रीम वैल्यूज ऑलरेडी आप सेकंड ईयर में फाइंड आउट कर चुके हैं, यहाँ पे भी हमने वही मेथड यूज करना है। ठीक है, इसका तरीका क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने एक्सट्रीम वैल्यूज कैलकुलेट करनी है तो फर्स्टली आप क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। देन आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करके चेक करते हैं कि जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं वो मैक्सिमा है या वो मिनिमा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 सिलेक्ट किया है कि एक्सरसाइज 7.2 का आपको एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस 2x। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने इस फंक्शन को रीराइट कर लिया है। cos 2x को लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि cos 2x का हमारे पास फॉर्मूला है कि cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब f ऑफ x हमारे पास हो गया sin x माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। अब हमने इसको चेक करना है कि वेदर दिस फंक्शन, चेक ये करना है कि ये फंक्शन किन x की वैल्यूज पे मैक्सिमम है और किन x की वैल्यूज पे ये मिनिमम है। ठीक है, यानी आपने एफ ऑफ एक्स का मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करना है। तो अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। देन हम एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 पुट करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड क्रिटिकल वैल्यूज। ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स को अगर हम 0 के इक्वल पुट करें तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है cos x 1 माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से आपके पास दो इक्वेशंस बन रही हैं, साइन cos x इक्वल टू 0 और 1 माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप वैल्यूज निकालो तो आपके पास एक तो वैल्यू आ जाती है x इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाय 2 और दूसरी वैल्यू आ रही है साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 बाय 6, दैट इज साइन x इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ 6। ठीक है, अब जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि हमने जब एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है तो हम आम तौर पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज किया गया है। तो हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स मौजूद था, हमने अगेन उसको डिफरेंशिएट किया और एफ डबल डैश ऑफ एक्स जो है वो फाइंड आउट किया है। ठीक है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट करने के बाद आपके पास एक्स की जो वैल्यूज फाइंड आउट हुई हैं, वन बाय वन वो वैल्यूज हमने जो है वो सेकंड डेरिवेटिव में पुट करनी है। तो सबसे पहले पुट किया है x इक्वल टू पाई बाय 2 इन इक्वेशन नंबर 3। अब जब डबल डेरिवेटिव में पाई बाय 2 पुट किया है तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 5 दैट इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है एट x इक्वल टू पाई बाय 2 द फंक्शन इज मिनिमा। ठीक है, कि x इक्वल टू पाई बाय 2 जो है वो फंक्शन का मिनिमा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो है वो वैल्यू पुट करके देखते हैं। नेक्स्ट हम पुट कर देते हैं x इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 इन इक्वेशन 3। आपके पास आ जाएगा f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2। ठीक है, इस पे आपने उसकी वैल्यू फाइंड आउट की, उसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास आ रहा है -5। f डबल डैश एट माइनस पाई बाय 2 इज इक्वल टू -5, यानी नेगेटिव वैल्यू आ रही है। इसका मतलब है कि x इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 पे फंक्शन का रिलेटिव मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हमारे पास था साइन एक्स इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, अब हमने इसका मतलब है कि इस पे वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो हम अब हम ये करेंगे कि आप एफ डबल डैश ऑफ एक्स जो है वो साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय अंडर रूट ऑफ एक्स पे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमने ये किया है कि क्वेश्चन में जहां जहां पे साइन एक्स था वहां पे 1 बाय अंडर रूट ऑफ 6 पुट कर दिया है। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये भी नेगेटिव आंसर आ रहा है। इसका मतलब है साइन एक्स इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 6 इज आल्सो द मैक्सिमा ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो साइन एक्स इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आती है, साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय अंडर रूट ऑफ 6, दैट इज मैक्सिमा ऑफ द फंक्शन। ठीक है, फिर हम जो फोर्थ पॉइंट था साइन एक्स इज इक्वल टू -1 बाय अंडर रूट 6, उसको भी पुट करते हैं। उस पॉइंट पे फंक्शन का रिलेटिव मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको कोई भी फंक्शन गिवन हो, हम सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट करके उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, वहां से जो एक्स की वैल्यूज आएंगे दैट आर क्रिटिकल पॉइंट्स, और क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद हम मैक्सिमा फाइंड आउट करेंगे या मिनिमा फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग
सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी यूज कर सकते हैं, बट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है दैट इज मोर इजी टू यूज। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी एक्सरसाइज का, इसमें भी कहा यही हुआ है कि आपने इस फंक्शन का रिलेटिव एक्सट्रीम वैल्यूज निकालनी है, बट यहाँ पे क्वेश्चन पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में है, यानी r इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, इस फॉर्म में है। अब आप हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले हमारे पास है x इक्वल टू 1 प्लस कॉस 1 प्लस साइन थीटा। हम इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में फाइंड आउट करेंगे। हमें मालूम है x इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। इस रिलेशनशिप को यूज करते हुए हम यहाँ पे x की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे और r की y की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। अब हमने क्या किया है कि x आपके पास है r इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा, तो x में हमने r की जगह r की वैल्यू डाल दी, इसी तरह y में r की जगह r की वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट। अब हमें बेसिकली जो हमारे पास तरीका है वो ये है कि हम f डैश ऑफ x निकालें, यानी dy बाई dx निकालें और उसको 0 के इक्वल पुट करें। अब इस वक्त हमारा x और y दोनों थीटा की फॉर्म में आ गए। इससे dy बाई dx अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें dx बाई डी थीटा भी फाइंड आउट करना है और dy बाई डी थीटा भी फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने dx बाई डी थीटा फाइंड आउट किया एंड देन dy बाई डी थीटा फाइंड आउट किया। ये फाइंड आउट करने के बाद चेन रूल यूज करके dy बाई dx जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब मेथड हमारा वही होगा कि सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे। तो हमने dy बाई dx कैलकुलेट किया और फिर फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स dy बाई dx को इक्वल टू 0 पुट कर दिया। 0 पुट करने से हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही है साइन 2 थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए हमने साइन 2 थीटा जो है इसका फॉर्मूला यूज किया है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, कॉस थीटा इक्वल टू 0 और 2 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब cos थीटा इक्वल टू 0, इसका मतलब है थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 0। अब cos की वैल्यू किस किस पे 0 होती है? cos की वैल्यू पाई बाई 2 पे 0 होती है, 3 पाई बाई 2 पे। इसी तरह से अगर हम आगे जाएं 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। दूसरी वैल्यू आ रही है sin थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। साइन की वैल्यू माइनस 1 बाई 2 किस पे होती है? पाई प्लस पाई बाई 6 पे और 2 पाई माइनस पाई बाई 6 पे, क्योंकि साइन की वैल्यू नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होती है और फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम वैल्यू देखें तो वो पाई प्लस पाई बाई 6 बनेगी। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हमने वैल्यू निकाली है तो 2 पाई माइनस पाई बाई 6। तो ये दो वैल्यूज हमारे पास निकल आई जिसपे साइन जो है वो उसकी वैल्यू माइनस पाई बाई 2 होती है। ठीक है, ये अब हमारे पास जो थीटा की वैल्यूज आई हैं ये क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट हो गए। अब हम वन बाय वन थीटा की ये वैल्यूज पुट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव में। ठीक है, तो उसके लिए हमें बाय 2 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए। उसके लिए हमने क्या किया, जो डी वाई बाई डी एक्स वाली इक्वेशन थी उसी को दोबारा डी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, उसको डिफरेंशिएट किया। अभी डिफरेंशिएशन आपको आती है, चेन रूल हमें यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, आपके पास जो फॉर्मूला है कोशेंट रूल, फर्स्ट ऑफ ऑल कोशेंट रूल यूज किया है, फिर जहाँ पे आपने विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट किया है, साथ डी थीटा बाई डी एक्स जो है वो मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, इसको सारा सिंप्लीफाई करना है, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करके अब हम वन बाय वन थीटा की वैल्यूज इसमें पुट करते जाएंगे। जैसे थीटा इज इक्वल टू 7 पाई बाय 6, ये पुट कर दिया। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि एक्स थीटा इक्वल टू 7 पाई बाय 6 जो है इस पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है। सिमिलरली आपने बाकी वैल्यूज भी पुट कर देनी है, थीटा इक्वल टू 11 पाई बाय 6 और जो जो हमने वैल्यूज थीटा की फाइंड आउट की थी। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2 पे फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव 0 बाय 0 की फॉर्म अटेन कर रहा है। इसका मतलब है 3 पाई बाय 2 जो है ये ना तो मैक्सिमा है और ना ही मिनिमा है। बाकी पॉइंट्स में आपने पुट करके देखी हैं, जो लेस देन 0 आ रहे हैं डबल डेरिवेटिव जिन पॉइंट्स पे, वो पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट्स हैं। जिन पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा होता है वो पॉइंट जो है वो मिनिमा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। आप क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड द, एक तो 12 से पहले आप देखें क्वेश्चन नंबर 13। ये अब आप लोग जो है ना, आप लोगों ने खुद से ट्राई करना है। इसमें भी आपको आर और थीटा की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है और आपने इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 देखें। फाइंड द पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन 2x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 दैट इज क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन। ठीक है, आपने पॉइंट फाइंड आउट करना है, स्ट्रेट लाइन का कौन सा पॉइंट ओरिजिन के क्लोजेस्ट है। ठीक है, ये प्रूव करने के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि इस लाइन का पॉइंट P जो है दैट इज क्लोजेस्ट टू द लाइन 2x माइनस सॉरी, हम सपोज कर लेते हैं कि P be the arbitrary point on the straight line 2x minus 7y plus 5 equal to 0 that is closest to the origin। ठीक है, और साथ हम ये कहते हैं कि D denotes the square of distance between point and the origin। अब हमें पता है कि अगर हमने ओरिजिन और पॉइंट पी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे पास इक्वल होता है अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस जीरो स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हमने डिस्टेंस का डी को कह दिया इट डिनोट स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इसका मतलब है कि हमने स्क्वायर ले लिया बोथ साइड्स पे और स्क्वायर लेने की वजह से अंडर रूट यहाँ से खत्म हो जाएगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो डी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो फंक्शन है वो टू वेरिएबल फंक्शन है। ठीक है, इसको वन वेरिएबल में हम चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है 2x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इससे हम लिख सकते हैं 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7y या y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 बाय 7। ठीक है, इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें तो अब जो d आपके पास है दैट इज अ वन वेरिएबल फंक्शन। अब हमने बेसिकली डी की वैल्यू फाइंड आउट कर, एक्स की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिस पे डी मिनिमम हो, क्योंकि आपसे कहा हुआ था कि आपने वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जिस पे ओरिजिन के साथ डिस्टेंस जो है वो मिनिमम डिस्टेंस हो। ठीक है, अब आगे जो आपका सारा क्वेश्चन है वो सेम उसी तरह से करना है जिस तरह से आप ऑलरेडी फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में कर चुके हैं। यानी आपने डी के लिए डी इज अ फंक्शन जिसका आपने मिनिमम फाइंड आउट करना है। तो अब हमने सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, उसको 0 के इक्वल पुट किया, वहां से हमारे पास जो है वो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। ठीक है, अब इस क्रिटिकल पॉइंट पे हमने चेक किया है कि क्या डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है। तो इस x की वैल्यू पे डी स्क्वायर डी डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो x की वैल्यू है माइनस 10/53, इस पे दोनों जो आपके पास स्ट्रेट लाइन है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस मिनिमम है। अब आप ये कर सकते हो कि क्योंकि आपको पॉइंट फाइंड आउट करना है तो आप x की ये वैल्यू अपनी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में पुट करें और आप यहाँ से y की भी वैल्यू यानी इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें और y की वैल्यू निकाल लें। इस तरह से आपके पास की पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट ये देखिए आपके पास y की वैल्यू आ रही है 245/371। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ये आ रहे हैं -10/53 और इनकी अगर हम कटिंग कर दें तो हमारे पास आ रहे हैं 35/53।